हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हर क्लास पे आपके बोलते आ रहे हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और खुश भी होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में ग्राफ के बारे में जाना था और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, इसका जो उसके बाद उसमें रेंज का कॉन्सेप्ट हमने जाना था। ग्राफ में रेंज कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकाला जाता है। आज हम उसी रेंज पे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो जैसा कि आपको हर लेक्चर में बोला जा रहा है, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए खुद से, क्योंकि खुद से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये तो आप भी जानते हैं। तो शुरू कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप शुरू कर दिए होंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आपको सोचवा रहे हैं। मतलब वो सोचने पे आपको हम बता रहे हैं। वो आपके अंदर भरा पड़ा है कॉमन सेंस, जिसे हम कॉमन सेंस बोलते हैं। लॉजिक, टोटली मैथ लॉजिक का गेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? कुछ तो है समझदार बच्चे जो खुद से सॉल्व भी कर दिए होंगे। भैया ये क्या पूछ दिए भैया आप, ये क्वेश्चन है। लो जी, हमने कल फार्मूला पढ़ा था, बैठा देंगे, ये आराम से आ गया। हाँ आ गया होगा, बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व भी कर दिए होंगे। बहुत से स्टूडेंट सोच में पड़े होंगे, भैया कैसे सॉल्व करेंगे। जो सोच में पड़े हैं, सोच रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस स्टूडेंट के लिए आप पिछले क्लास का लेक्चर फिर से देखिए, तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। तब आप इससे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला लेक्चर क्या कहते हैं, पहला सवाल, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2x² - x+5 और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हमने कल रेंज के कॉन्सेप्ट में क्या जाना था? जब लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट ए क्या है, पॉजिटिव होगा, तो उस केस में ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा। और उसका रेंज हमने जाना था, वर्टेक्स कितना होगा उस केस में? वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू y का मिनिमम वैल्यू -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू कितना तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। किस केस में? जब a पॉजिटिव होगा। और उसमें हमने x क्या था, सारे रियल नंबर पे वैलिड था वो। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, सेम वही है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। आप कुछ इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लीडिंग कोफिशिएंट ए है, ए जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ क्या होगा इसका ग्राफ होगा कनकेव अपवर्ड। कनकेव वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a और -d/4a। ये हमने आपको बताया था। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सारे रियल नंबर लेगा, यानी y कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों इन्फिनिटी तक जाएगा? क्योंकि x जो बोल रहा है यहाँ पे, x क्या बोल रहा है? सारे रियल नंबर लेंगे, यानी कि x के सारे रियल नंबर लेने पर y बढ़ते ही चले जाएगा। y बढ़ते ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -d/4a, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो रेंज निकाल लिए हम। तो y का रेंज क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। ये हो गया। अब -d/4a का वैल्यू आप लिख दीजिए। d क्या होता है? b² - 4ac। तो d b² यानी 1 का स्क्वायर -4ac -4ac। तो 4 80 कितना हो गया? 39 -39, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 39। और ये 4 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा? 8, यानी कि इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज हो गया? 39/8 से इन्फिनिटी तक। बहुत से स्टूडेंट सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ईमानदार है, वो खुद से सॉल्व करना जानते, वो जानते हैं मेरा भी करियर हमें बनाना है, तो वो अपना भविष्य के लेकर चिंतित है, तो वो तो करेंगे ही भाई।
आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस वही खता वही में आपका भी नाम आ जाएगा, बेरोजगारी में लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और क्या होगा, उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप यहाँ पे सारे मिडिल क्लास फैमिली से हम भी जानते हैं, तो इसमें कहने वाली कोई बातें नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी कि तभी हम क्या पढ़े थे सेकेंड सिचुएशन रेंज का, जब a निगेटिव होगा तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड होने पे मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है -d/4a, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, तो रेंज क्या होगा -इन्फिनिटी से -d/4a तक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में है लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि a का वैल्यू निगेटिव है, तो यानी कि ग्राफ क्या हो जाएगा कनकेव डाउनवर्ड। x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, यानी कि x सारे रियल नंबर लेगा तो y नीचे चलते जाएगा, तो चलते जाएगा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स क्या होता है -b/2a और -d/4a, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज -इन्फिनिटी से कहाँ तक -d/4a तक हो जाएगा। अब -d/4a का वैल्यू आप लिख दीजिए, चलिए हम लिख देते हैं, ये भी हमसे भी कराइएगा तब तो। चलिए एक दो क्वेश्चन में कर देते हैं, जैसे d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² -4ac, यानी कि 9 -4ac, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 बट्टा में 5 माइनस कितना हो जाएगा -5 और 4a का वैल्यू तो 5/4 बन जाएगा यहाँ से। तो ये आप सॉल्व कर दिए होंगे, d क्या होता है b² -4ac, तो 9 और -4ac तो क्या हो जाएगा -4, तो 5 हो जाएगा, तो -d होता है तो -5 और 4 इंटू a का वैल्यू -1 है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/4। y कहाँ से कहाँ तक हो गया रेंज इसका -इन्फिनिटी से 5/4 तक, बिल्कुल सॉल्व कर दिए। ये तो बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट भैया ये तो फार्मूला है, कल हमने फार्मूला पढ़े थे लगा दिए, हाँ बिल्कुल लगा दिए आपने, लेकिन अगले क्वेश्चन में जनाब, अगले क्वेश्चन में क्या करे, अगले क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे x सारे रियल वैल्यू ले रहा था, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x ले रहा था, तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड चले इन्फिनिटी तक जा रहा था, कनकेव डाउनवर्ड में ग्राफ -इन्फिनिटी तक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो x का वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी कि x इस पे डोमेन दिया हुआ है, डोमेन का अब अंदर काम करना है हमें, तभी डोमेन क्या दिया था ऑल रियल नंबर, अभी डोमेन क्या दे दिया है -2 से 0 तक। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ क्या है लॉजिक पे बेस्ड, यानी कॉमन सेंस के बेस्ड, जो आपके अंदर भरा पड़ा है बस ढक्कन को खोलने की जरूरत है, वो आप ढक्कन खोलिए, देखिए ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप तो बहुत तो सॉल्व भी कर दिए होंगे, अब कुछ मेरे भरोसे बैठे होंगे तो उनके लिए सॉल्व कर देते जो मेरे भरोसे से बैठे हैं। तो चलिए क्या बोल रहा है x² + 3x + 5, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 0 तक, यानी कि डोमेन यहाँ पे -2 से 0 फिक्स्ड है, यानी यहाँ पे सारे में अभी कितना कर रहे थे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे -2 से 0 दे दिया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसका लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि a > 0 है, यानी कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड, हम ग्राफ कनकेव अपवर्ड बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है ना, तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड। अब देखिए वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स -b/2a और -d/4a, तो हमें अब x का वैल्यू क्या आ रहा है -2 से 0। देखिए ये जो लाइन लिए हैं x एक्सिस मत मानिएगा इसे, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन करने का इन द सेंस एक नंबर लाइन जानते हैं आप, जिस पे नंबर सिस्टम पे नंबर को बैठाते हैं, वो आपने बताया है बेसिक मैथ में, आपको बताया गया है। तो ये रेफरेंस लाइन है, एक्स एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस नहीं मानिएगा। रेफरेंस लाइन क्यों लिए, ये देखिए क्यों लिए। यहाँ पे b का वैल्यू -b/2 के वैल्यू कितना हो जाएगा
माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -3/2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो यानी कितना हो गया यहाँ पे -b/, यानी -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस का, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मान लिए इस लाइन को, या एक्स एक्सिस के नीचे मानिए, लेकिन एक्स एक्सिस का रेफरेंस लाइन है जिस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये -3/2 हो गया, -3/2 एक्स का वैल्यू कितना हो गया, -b/2a होता है वर्टेक्स, तो -3/2। अब हमें एक्स कहाँ से कहाँ तक कहता है चलने के लिए, -2 से 0, -2 से 0, तो -2 से 0 चलेंगे। देखिए ये कितना है, -1.5, -1.5, और इसके बाद -2 है, तो -2 इसके नज़दीक होगा, -1.5 के -2 नज़दीक होगा, और 0 -2 -1.5 उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 0 तो नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। 0 ना कभी पॉजिटिव होता है ना कभी निगेटिव होता है, नेचुरल होता है। तो नेचुरल होने के कारण से ये नंबर लाइन प्रिंटेड तो निगेटिव लाइन, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पे -2 लिए, यानी -1.5 -2, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आसपास 0 होगा, जो कि 1.5 से -1.5 से, और इसके कंपैरिजन में इसके दूर है, इससे दूर है ना। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से, -3/2 तो यानी 1.5, ये -2, यानी कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 0.5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1.5 से ज़्यादा दूर पे कौन है, 1.5 से 0 ज़्यादा दूर पे है, और -2 नज़दीक है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, ये देखिए क्यों बता रहे हैं। तो ये इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा, और 0 है तो ग्राफ को कहीं यहाँ पे आपको कट करेगा, यानी कि ग्राफ मान लीजिए बहुत आगे तक जा रहा है, यहाँ पे कट करेगा। हमें x 0 से -2 से 0 तक लेना है, -2 से 0 तक ले लिए x। अब हमें इसमें रेंज निकालना है, तो क्या करेंगे, रेंज के लिए कौन सा लाइन मेरे लिए हो जाएगा, डोमेन के अंदर ही बात करना है, जो डोमेन दिया हुआ है। तो डोमेन के अंदर बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही होगा डोमेन के अंदर, होगा कि नहीं। -2 से 0 का रहा, यानी कि डोमेन के अंदर डोमेन कितना का रहा है, -2 से 0, तो -2 से 0 के बीच में ही होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो ये -2 से 0 तक होगा, तो ये लाइन मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये लाइन भी मेरे लिए इसके आगे कोई काम का नहीं है। यदि यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोलता है तो ग्राफ सारे लेते, क्योंकि जैसे इस पे देखिए x के सारे रियल वैल्यू के लिए पूछ रहा है, तो x के एक्सिस पे सारे रियल वैल्यू ग्राफ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x फिक्स कर दिया है -2 से 0, तो हमें -2 से 0 के बीच में ही लेना पड़ेगा। ये हमेशा इस पे ध्यान रखिएगा, ये इसलिए दिया गया था आपको। आप देखिए यहाँ से रेंज कैसे निकलेगा, तो रेंज क्या होता है, y का मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। तो y का मिनिमम वैल्यू कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाता है, y ज़्यादा हो जाएगा, और इससे भी थोड़ा आगे जाएंगे तो y ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ तो मिनिमम वैल्यू मिल गया, तो मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, -2 पे कि 0 पे, क्योंकि इसीलिए हमने डिस्टेंस बना के लिखा आपको। डिस्टेंस बना के करने के इन द सेंस, जो इसके रेफरेंस में हमने दोनों नंबर को डिनोट किया, इस -3/2 के रेफरेंस में दोनों नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो -1.5 के नज़दीक हो जाएगा -2, तो यानी कि y का वैल्यू यहीं तक देगा ये, और 0 इससे ज़्यादा दूर पे होगा इसके रेफरेंस में, तो ये y का वैल्यू यहाँ तक देगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन देगा, -3/2, और मैक्सिमम कहाँ तक चलेंगे, 0 तक। तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया f ऑफ -3/2 से लेके कहाँ तक, f ऑफ 0 तक। ये क्या हो गया, f ऑफ -3/2 को आप
माइनस डी बाई फोर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी बाई फोर ए लिख सकते हैं, या एफ ऑफ माइनस थ्री बाई टू ए। हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखिए ये मिनिमम कब होगा, y मिनिमम कब होता है, y मिनिमम होता है एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे। इस केस में हमने आपको इस तरह से बताया था लिख के, तो मिनिमम होगा कहाँ पे माइनस थ्री बाई टू पे हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू पे, या आप डी बाई कितना मिनिमम होता है तो माइनस डी बाई फोर ए होता है, तो यहाँ पे माइनस डी बाई फोर भी माइनस डी बाई फोर ए भी लिख सकते हैं, और या एफ ऑफ माइनस थ्री बाई टू पे लिख सकते हैं। तो आप इसका रेंज निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एफ ऑफ की जगह पर माइनस थ्री बाई टू दे देंगे, यानी कि x की जगह माइनस थ्री बाई टू ले ले, क्या हो जाएगा 9/4 अब प्लस माइनस 9/2, तो कितना हो जाएगा माइनस 9/4 हो जाएगा, और प्लस 5, तो माइनस 9/4 प्लस 5 यानी कि 11/4 हो जाएगा। तो 11/4 हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 11/4। अब देखिए एफ ऑफ जीरो लेते हैं, तो एफ ऑफ जीरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये इसका रेंज निकल गया। आप देखिए माइनस डी बाई फोर ए भी निकालेंगे तो 11/4 ही आएगा, क्योंकि वर्टेक्स मिनिमम आ गया यहाँ पे और मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है 0 पे। तो इस तरह से इसका रेंज निकाल सकते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिया था। इसमें x के सारे रियल वैल्यू के लिए, ये तो हमेशा ध्यान में रख लीजिए, x के सारे रियल वैल्यू के लिए जब कनकेव अपवर्ड होगा तो रेंज हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटिव। x के सारे रियल वैल्यू के लिए कनकेव डाउनवर्ड होगा तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से डी बाई फोर ए तक। तो इसमें हमें x का वैल्यू क्या कर दिया था, फिक्स्ड कर दिया था, तो उससे भी हमने घबराए नहीं। पहले हमने डायरेक्ट ग्राफ बना लिए, कनकेविटी कैसे चेक किए, कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट पॉजिटिव हो रहा है तो कनकेव अपवर्ड, और कनकेव अपवर्ड होने के कारण से अब हमें x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में कर रहा था, तो -2 से 0 के बीच में हमने एक रेफरेंस लाइन माने हैं x एक्सिस का, और उस पर हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया और उससे हमें रेंज मिल गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बिल्कुल लॉजिक है। जो आप फार्मूला याद किए होंगे तो उनका तो वाट लग गया होगा यहाँ पे, भैया फार्मूला बैठिंडा, भैया क्या करे, भैया यहाँ पे -2 से 0 दे दिया, फार्मूला कैसे लगाए। तो फार्मूला नहीं है मैथ, मैथ बिल्कुल लॉजिक वाला, लॉजिक पे डिपेंड है मैथ, पूरा बिल्कुल जो कॉमन सेंस पे डिपेंड है मैथ। तो मैथ के लिए आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको बोल रहे फार्मूला से बन जाएगा तो आपका सोच गलत है, क्योंकि अभी तक 10th तक आप जितना पढ़े सारे के सारे फार्मूला थे, लेकिन 11-12 का जेई का मैथ फार्मूला बेस्ड नहीं है। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहले ग्राफ बना देंगे, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव, तो लीजिए कनकेव डाउनवर्ड। हमने बताया था कैसे होता है कनकेव डाउनवर्ड, आपने नहीं देखे हैं, रेंज का कॉन्सेप्ट, ग्राफ के थ्योरी का नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव होने के कारण से ये हो गया। अब हमें कह रहा है x जो है 0 से 2 चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे, वहाँ पे हम क्या ले लेंगे -b/2a, वर्टेक्स लिख लेंगे। वर्टेक्स क्या होगा -b/2a, तो -b/2a करेंगे तो कितना हो जाएगा -b/2a, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा। इसका वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1/3 आ गया। ये आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए हम थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। ये लीजिए, ये आप दिख रहा होगा रेफरेंस लाइन हमने मान लिए। वर्टेक्स कितना आया हमें x कोऑर्डिनेट -1/3,
-1/3 ले लिए। अब हमें रेंज इसमें कहाँ से कहाँ तक डोमेन बोल रहा है, तो उसी डोमेन के अंदर हमें रेंज चाहिए y का वैल्यू। तो डोमेन के 0 से 2 बोल रहा है, तो 0 कहाँ होगा, इसके आगे होगा, और 2 कहाँ होगा, इसके आगे होगा। अब क्या हो गया, वर्टेक्स तो पहले कहाँ आ रहा था, इन दोनों के बीच में आ रहा था, -2 और 0 के बीच में आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस केस में कहाँ आ रहा है, डोमेन में वर्टेक्स है ही नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखिए ये लाइन हो गया। तो हमें इतना ही के अंदर बात करना है, क्योंकि डोमेन जहाँ तक हमें बोल रहा है 0 से 2 उसके अंदर ही बात करना है। तो डोमेन 0 से 2 के बीच में ये लाइन हो जाएगा। तो यही कर्व हो जाएगा जो कि रेंज हमें देगा, क्योंकि -1/3 तो 0 और 2 के बीच में नहीं है, तो हमें वर्टेक्स होता है -1/3। वर्टेक्स हम क्यों लेते हैं, रेफरेंस लाइन, मतलब रेफरेंस नंबर लिखने के लिए। जैसे -3/2 लिए तो इसके रेफरेंस में कहाँ से कहाँ तक डोमेन की बात कर रहा है वो लिखने के लिए हम लेते हैं वर्टेक्स। लेकिन इस केस में तो वर्टेक्स बीच में आ गया था, इसीलिए मिनिमम वैल्यू ये दे दिया और मैक्सिमम वैल्यू इस पे आ गया। लेकिन इस केस में वर्टेक्स नहीं आया, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डोमेन के अंदर लेंगे, वर्टेक्स हम लिखते हैं केवल रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए जो कि डोमेन में बात किया जा रहा है उस नंबर के रेफरेंस के लिए लिखते हैं। तो देखिए अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड है तो y निगेटिव हो रहा है इधर, तो y निगेटिव मिनिमम वैल्यू क्या देगा, f(2) पे देगा। इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया मिनिमम वैल्यू f(2) पे, और मैक्सिमम कहाँ पे दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है f(0) पे। अब हम क्या करेंगे, f(2) का वैल्यू दे देंगे, 2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा f(2), यही इक्वेशन है, यही है। 2 दे दिए तो -12 हो गया, और -4 -16 हो गया, +4 यानी कि -12, और f(0) देते ही क्या बन जाएगा 4। तो इसका रेंज कितना आ गया, -12 से 4 तक, यानी कि -12 से 4 तक इसका रेंज हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्टेक्स हम केवल डिफरेंस लाइन के लिए मानते हैं, जो कि नंबर मतलब डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डोमेन में जो जहाँ से जहाँ तक दिया है उस मतलब क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेफरेंस यानी कि वर्टेक्स को रेफरेंस एक्स एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के रेफरेंस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे बीच में आ गया था तो मिनिमम वैल्यू ये देगा, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं आया तो कोई बात नहीं, 0 से 1 2 के बीच में डोमेन बात कर रहा है तो उसके अंदर ही हमें रेंज चाहिए। जहाँ से डोमेन बात करेगा उसके अंदर ही हमें रेंज निकालना पड़ेगा। पहले वाले केस में क्या सीखे, ऑल रियल नंबर बोल रहा था तो लिख दिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप लिख दिए। इसके बाद -2 से 0 यानी कि डोमेन फिक्स्ड कर दिया, तो डोमेन फिक्स्ड कर दिया तो क्या हो गया, उस केस में मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स, इसके बीच में वर्टेक्स भी आ गया तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स f(-3) से मैक्सिमम वैल्यू f(0) तक जा रहा था, ये लिख दिया। उसके बाद 0 से 2 के बीच में बात कर रहा है तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, -1/3, और जो कि डोमेन के अंदर नहीं है तो इसलिए इसको नहीं लिए, डोमेन के अंदर जो रहेगा वही लेंगे। तो ये आप सीख गए होंगे यहाँ से। चलिए ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे। आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जनाब, क्योंकि आपने यहाँ पे सीखे हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिए थ्योरी का। फिर भी भैया बोल रहे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स है आपके अंदर, आपके लिए बना हुआ है कमेंट बॉक्स, उस पर आप लिखिए क्वेश्चन और हम उसका सलूशन निकालेंगे, आपको समझाने का तरीका बताएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 sin स्क्वायर x -3 sin x + 1 x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन दे दिया है
कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि अधिकतर बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख के घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, आगे निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं है सबसे आसान यही होता है, क्योंकि उनको ट्रिगो से डर होने लगता है। जब भी क्वेश्चन में फंस जाएगा तो क्वेश्चन में दे देगा तो उसको ट्रिगो देख के छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब और हम में डिफरेंस यही ऐसे ही क्रिएट करे होगा। सब रिजेक्ट होंगे और आप सेलेक्ट होंगे जेईई के अंदर। बस आपको क्या करना है, हमारे बताए हुए हर एक लेक्चर को, हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को जैसे यूज करते हैं वो आप यूज करना सीखिए। कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, सबसे पूछेगा सबको आता होगा, लेकिन यूज कैसे क्या आता है क्वेश्चन में बहुत ही कम को पता होता है। आपको सिखा रहे हैं हम, तो आप सीखेंगे। देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन में रिलेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम अभी तक एक्स लेके सॉल्व हो रहे थे, तो हम मान लेते एक्स तो नहीं ले सकते इसको, साइन एक्स को, तो हम टी ले लेते हैं। चलिए टी ले लेते हैं, तो टी तो ले सकते हैं। तो 5 में देखिए हमने क्या किया, साइन एक्स को टी ले लिया, साइन एक्स को टी ले लिया तो क्या हो गया, देखिए आप साइन एक्स में क्या कर रहा है, एक्स ऑल रियल नंबर ले रहा है, तो साइन ऑल रियल नंबर लेगा तो साइन का रेंज क्या हो जाएगा, साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1। हमने बताया था आपको साइन का ग्राफ इस तरह से होता है, ये इस तरह से चलते जाएगा, पीछे भी इस तरह से चलते जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होता है 1 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होता है -1, और x चलते जाएगा, यानी कि x सारे रियल नंबर ले रहा है, निगेटिव से -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, इसीलिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो उस केस में रेंज क्या, साइन का रेंज कितना हो जाएगा -1 से 1, ये साइन का ग्राफ होता है। तो ये आप जानते हैं, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये पाई होता है, क्यों साइन पाई पे 0 होता है, देखिए 0 होता है इसका। तो मिनिमम इसका y का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो साइन का रेंज -1 से 1। तो इसका मतलब x सारे रियल वैल्यू पे साइन कितना दे रहा है हमें, -1 से 1 दे रहा है। तो साइन -1 से 1 दे रहा है, तो टी भी कितना हो जाएगा, साइन को बराबर हम टी लिए हैं, तो टी भी हमें कितना देगा, टी भी हो जाएगा आपको -1 से 1। ये हमने जान लिया। अब हमें कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। देखिए कैसे आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y को, साइन एक्स को t लिए, तो यानी कि t² -3t + 1 लिख सकते हैं। और t कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, t बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। क्या बचा, कुछ रहा इसमें, नहीं रहा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। तो आप क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कनकेव अपवर्ड ग्राफ क्या हो जाएगा, कनकेव अप हो जाएगा। और उसके बाद कनकेव अप हो जाएगा, और रेफरेंस लाइन हम ले लेंगे, तो रेफरेंस लाइन ले लिए, इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a होता है, तो यानी कि -3/2a, तो यानी कि 3/4, ये हो जाएगा आपको 3/4। अब बोल रहा है 3/4 हो गया ये, और -1 से 1, t कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -1 से 1, 3/4 कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 0.7 और -1 के 1 के बीच में कौन नज़दीक है, 1 नज़दीक है, 0.7 पे के नज़दीक कितना है, 1 है, क्योंकि 0.3 ऐड करते ही 1 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है इसका, इसलिए 0.3 ऐड करते ही 1 हो जाएगा। और -1 ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, तो ये यहाँ कहीं हो गया -1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे करते आ रहे हैं ये कर देंगे। हमें डोमेन के अंदर ही लेना है, ये डोमेन के अंदर ही लेना है। टी कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, -1 से 1, तो हमें -1 से 1 ही लेना है। तो यहाँ पे मान लीजिए -1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि हमें इतना ही ग्राफ लेना है, और इतना ही ग्राफ के अंदर हमें रेंज भी निकालना है। तो ये हो गया।
और ये ग्राफ मेरे काम का कोई नहीं है, ये सारे मेरे काम का नहीं है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ ले रहा है, वर्टेक्स पे, क्योंकि आप वर्टेक्स के बीच में आ गया 3/4, तो मिनिमम वैल्यू f ऑफ 3/4 से मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ -1 तक। तो रेंज आप लिख सकते हैं इस तरह से, y बिलोंग्स टू f ऑफ -3/4 से मिनिमम वैल्यू यहीं पे आ रहा है, तो f ऑफ 3/4 से मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ -1 तक, ये हो गया आपका रेंज। या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे -d/4 से लेके कहाँ तक, f ऑफ -1 तक, ये हो गया। अब देखिए दोनों में से किसी का वैल्यू निकाल लिया, f ऑफ 3/4 का वैल्यू निकाल लिया, -d/4 का वैल्यू निकाल लिया, बराबर ही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था y मिनिमम कहाँ पे होगा, -b/2a पे, तो -b/2a पे यानी कि x पे। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 3/4 का वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 3/4 यहाँ से नहीं निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि नया इक्वेशन बनाया हमें। तो नया इक्वेशन बनाया है, टी में रिलेशन हमने जाना है, और टी में ही वैल्यू मतलब इक्वेशन के अनुसार ये वैल्यू लिए हैं। तो f ऑफ 3/4 लेंगे, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 9/16 यानी कि 9/18 और -9/4, तो कितना हो जाएगा, -9/8, -9/8, देखिए 9/16 हो गया, तो 9/8 -9/8 और +1, तो -9/8 +1 तो यानी कितना हो गया, -1/8, तो -1/8 हो गया ये मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, -1 ले लेंगे, तो -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और तो 2 + 1 3, 2 + 3 5, 1 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया। अब यहाँ पे -d/4a का वैल्यू निकालिएगा तो -1/8 ही आएगा, तो ये इसका रेंज हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, साइन से कॉस से हमें नहीं घबराने की बात है। जब तक किसी से आप डर जाइएगा, जब भी आप किसी से डर जाइएगा तो आप कभी जीत ही नहीं सकते उससे। तो ये आप दिमाग में रखिए, किसी से डरने की बात नहीं है। साइन ग्राफ कुछ भी दे दिया जाए, आपको कुछ भी फंसा दिया जाए इक्वेशन में, साइन कॉस टैन कुछ भी, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, cos 4x दिया हुआ है, sin स्क्वायर दिया हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट सॉल्व भी कर दिए होंगे। देखिए कुछ तो इसे cos 4 को चाहे होंगे, देखिए किसी एक के रिलेशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सब में x था तो x में इक्वेशन लिखे थे हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। तो हम क्या करेंगे, cos को या sin में से किसी को बदल देंगे। sin में इसको चाहे cos में बदल जाए, इसको चाहे sin में बदल दिए। बहुत से स्टूडेंट इसको sin में बदलने के लिए प्रयास sin में बदल दिए होंगे, तो sin में बदलिएगा तो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। कैसे, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि cos 4 है। अब इसी को हम cos में बदल देंगे, sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, तो इसी को cos में बदल देंगे, तब क्या हो जाएगा, इसी को cos में बदल देंगे तो -cos 4x, तो -2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और +2 -1, तो यानी कि +1 हो गया। ये बन गया x बिलोंग्स टू, सारे रियल नंबर ले रहा है। तो अब क्या करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे cos 4 दिख रहा है, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम cos स्क्वायर को t ले लेंगे। cos स्क्वायर x को हम क्या ले लिए, t। अब देखिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर, तो cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। x सारे रियल नंबर ले रहा है, तो cos का रेंज, cos का ग्राफ भी आपको बताया गया है। cos का ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से चलते जाएगा, और ये पीछे भी इस तरह से चलते जाएगा। कहाँ तक ले रहा है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी कि -∞ से ∞ तक। लेकिन रेंज क्या देगा cos रेंज -1 से 1 ही देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे -1 इसका रेंज हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। cos 0 पे, यानी कि इस पे x 0 होता है, आपको पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, यानी cos 0 पे 1 होगा।
और ये मिनिमम y निगेटिव होने के कारण से, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे cos 90 होता है यानी π/2 होता है, और cos यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2 और ये पाई हो जाएगा, तो cos 180 पे निगेटिव दे देता है, cos 90 + 90 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है तो निगेटिव दे देगा। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1 तक। तो cos का रेंज -1 से 1 तक, cos स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 से 1 तक दे देगा। तो इस cos स्क्वायर का रेंज 0 से 1, तो t कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो t cos स्क्वायर को मानने हैं तो t भी क्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से क्लोज इंटरवल होगा 0 से 1 तक। आ गया t का वैल्यू। अब हमें क्या लिखना है, कुछ नहीं, कॉस का ग्राफ आपने सीख लिया, इसका रेंज कैसे कहाँ से कहाँ होता है ये भी जान गए, और ये जानते ही थे पहले से। कॉस स्क्वायर का रेंज करेंगे -1 से स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगा स्क्वायर करने पर। देखिए निगेटिव कोई नंबर लेंगे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, तो मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो 0 से 1 हो गया कॉस स्क्वायर का रेंज, तो कॉस स्क्वायर का t माने हैं तो इसका भी रेंज कितना हो जाएगा, t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, 0 से 1 क्लोज इंटरवल। अब देखिए कॉस स्क्वायर को t लिए हैं तो क्या करेंगे, अब इसको cos 4 है तो t स्क्वायर हो जाएगा -2t + 1, और t कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से 1, 0 से 1 चल रहा है। अब इसका जो t था वो अब यहाँ पे इसका डोमेन हो गया, जो cos स्क्वायर का रेंज था वो t, जो cos स्क्वायर को t लिए तो यहाँ से जो वैल्यू आया था वो इसका डोमेन हो गया। अब हमें t में निकालना है। देखिए अब क्या करेंगे, आप तो बिल्कुल ईजी है, आप तो सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो ये क्या हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड। रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, मतलब वर्टेक्स पहले लिखेंगे, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा -b/2a, तो -b तो यानी कि 2a, a कितना -1 तो यानी कि -2 हो जाएगा, -2। रेफरेंस लाइन -2 ले लिए। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक t का आता है, 0 से 1, तो -2, उसके बाद -1 होगा, उसके बाद 0 होगा, अब उसके बाद आगे चल के 1 होगा, तो ये 1 हो गया। हमें कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 के बीच में लेना है, तो ये यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ कहीं आगे चलते जा रहा है, यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो यानी कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, जो डोमेन के अंदर बात कर रहा है उसी डोमेन के अंदर लेना है हमें, उसी डोमेन के अंदर रेंज चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ वैलिड होगा। और ये सारे ग्राफ मेरे काम के नहीं है, क्योंकि रेंज कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा है, 0 से 1 के बीच में डोमेन बात कर रहा है, तो उसी के बीच में हमें रेंज चाहिए। तो y मिनिमम कहाँ पे दे रहा है, 1 पे, मैक्सिमम 0 पे, तो लिख देंगे f ऑफ मिनिमम कहाँ पे दे रहा है, f ऑफ 1 पे, मैक्सिमम f ऑफ 0 पे। अब देखिए f ऑफ 1 देंगे तो 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और -3 और +1, तो कितना हो गया -2। f ऑफ 0 देंगे तो 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया -2, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका रेंज आ गया। तो इस तरह से आप रेंज का कॉन्सेप्ट सॉल्व, रेंज के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 4 था, sin था, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी फंसा देना, लॉजिक आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप फार्मूला रट के तो जनाब कुछ नहीं हो सकता है आपको फार्मूला कुछ नहीं सिखा सकता है। तो ये बिल्कुल फार्मूला पे है नहीं है, बिल्कुल लॉजिक पे है, जो फार्मूला लगाएगा उसका वाट लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं बोर्ड पे, क्लास इलस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये आपको हर एक छोटी छोटी कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा है, हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन में tan स्क्वायर दे रहा है और tan x + 1 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं,
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कोई वेरिएबल मान लेंगे, तो मान लीजिए tan x को t मान लेते हैं, तो tan x को t मान लेंगे। पहले इक्वेशन लिखने से पहले tan x को हम t मान लेते हैं। tan x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, हमने tan x को t ले लिया। अब x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -π/2 से π/2 तक। आपको tan का ग्राफ पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आप अभी 11th के हैं, और जो 13th 12th जो पास किए होंगे तो सबको तो पता होगा। देखिए tan का ग्राफ इस तरह होता है, ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे हमने ले लिए, ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, लिए नहीं, ये लिया नहीं जाता, हम ऐसे आपको दिखाना चाह रहे हैं बस। ये आपको देखिए, ये लेने या ना लेने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन tan का ग्राफ को एक देखिए, tan का ग्राफ इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे जो ग्राफ ले रहे हैं इसके अंदर बॉन्ड हो जाए, नहीं तो ग्राफ आगे भाग जाता है, इसीलिए ये सपोर्ट के लिए लिए हैं, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए tan यहाँ पे क्या होता है, -π/2 होता है, tan -π/2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा π/2 पे इन्फिनिटी तक जा रहा है। कैसे, tan क्या होता है, sin/cos होता है, जानते हैं आप, sin/cos 90 पे क्या होगा, π/2 हो, cos 90 पे 0, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों लिया गया है, क्योंकि जब भी क्लोज इंटरवल ले लेंगे तो tan वैलिड ही नहीं रहेगा, tan का वाट लग जाएगा, तो इसीलिए ओपन इंटरवल लिया गया है। और ओपन इंटरवल क्यों लिया गया है, जहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 होते ही tan का वाट लग जाएगा, तो हमें वाट तो नहीं लगाना है कि वो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। हम आपको बताए हुए थे कि कभी भी हर में कभी भी आपको 0 नहीं करना है, अंश और हर को कभी भी 0 नहीं करना है। कान पकड़ने के लिए आपको बोले थे ना, याद है ना, तो नहीं करना है, तो इसीलिए ये ओपन इंटरवल लिया गया है। तो अब चलिए ये हो गया। अब देखिए tan -π/2 से लेके π/2 के बीच में क्या दे रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि सारे रियल वैल्यू दे रहा है y का। तो t भी क्या दे देगा, t भी बिलोंग्स कर जाएगा सारे रियल नंबर को, क्योंकि ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है और π/2 के इन्फिनिटी तक जा रहा है π/2 पे, तो यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि सारे रियल वैल्यू ले रहा है। तो इसमें tan का रेंज कितना आ गया, ऑल रियल वैल्यू, -π/2 से π/2 के बीच में tan का रेंज ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। और tan x को t लिए तो t भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू। अब हमें क्या है, अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। अब 3t² tan x को t लिए हैं, -t+1, और t क्या बोल रहा है, ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। तो ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, तो इस केस में कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कनकेव अपवर्ड। अब आपको फार्मूला याद है तो लगा दीजिए। तो y का बिलोंग्स टू, क्योंकि ऑल रियल वैल्यू का रहा है, इसमें तो कोई लोचा नहीं है, जैसे कि पहले वाले में ऑल रियल वैल्यू बोल रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, -dy/4a से इन्फिनिटी तक चले जाएगा। dy/4a का वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए हम निकाल के बता देते हैं। तो d क्या होगा, b² - 4ac, b² 1 का स्क्वायर यानी 1 - 4ac, तो यानी कि 12। तो -11 और 11, 1² 12 हो गया, -12, तो 12 माइनस, तो यानी -11, -11 इंटू माइनस, तो कितना हो जाएगा 11/4 इंटू ए, तो यानी 12 हो जाएगा और इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो ये इसका रेंज आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन में कोई भी आपको क्वाड्रेटिक में फंसा दिया जाए तो उससे घबराने कोई बात नहीं है। उसको कोई टर्म ले लेंगे, कोई से वेरिएबल नंबर ले लेंगे। जब नहीं, हमने यहाँ पे सारे पे टी ले रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, इसको हम जेड कुछ भी ले सकते हैं, इसमें तो कहने वाली बात नहीं है। तो इससे भी आपको सीखने को मिला। देखिए यहाँ पे टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे वैलिड हो गया। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे इसमें भी। अब देखिए अगले क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगले क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी मिल गया पिछले क्वेश्चन से। तो अगले क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दिए होंगे। देखिए ln x दिया हुआ है, तो ln x में सॉल्व करने से बढ़िया इसको हम क्या ले लेंगे, t मान लेते हैं ln x को। ln x को हमने क्या ले लिया, t। ln x को t ले लिया और x कहता है r प्लस, यानी कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x क्या है, ln x को नंबर दिया गया है। नंबर वैलिड कब होगा, जब y ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि नंबर पॉजिटिव होगा। हमने सिखाया था आपको लॉग में, तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। लॉग में नहीं पूछा है, बेस क्या है, e है। e का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होता है, 2.7 होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो कि 1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो 1 से ग्रेटर देन है बेस, तो लॉग इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो लॉग इंक्रीजिंग हो जाएगा और x सारे प्लस ले रहा है, तो प्लस वैल्यू ले रहा है। तो इस केस में लॉग कितना देगा हमें, लॉग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देगा। तो इसका रेंज कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि ये ऑल रियल नंबर देगा। तो यानी कि t कितना देगा, t भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ये जान गए आप, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हमें क्या है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। अब तो आप फोड़ दिए होंगे भैया, ये सब क्वेश्चन तो आप छोड़ेंगे नहीं, आने दीजिए। तो ये सब आप तो सॉल्व कर दिए होंगे। और टी क्या कर रहा है, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लीजिए, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई इसमें वैलिडे नहीं है, कोई फिक्स। इसमें जैसे था ऑल रियल नंबर, तो वैसे आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो क्या लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, dy4a तक। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से dy4a तक, माइनस dy4a, तो माइनस dy4a निकाल लेंगे। अब ये तो हमें लास्ट में आप तो निकाल लीजिए, हमें कितना निकाल लिएगा, आप कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन जब तक आप नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये कुछ रेंज का कॉन्सेप्ट था और आपको बहुत यहाँ पे सीखने को मिला होगा। आप रेंज का थ्योरी जो जाने थे अच्छे से, उसको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और खुद से आप दोबारा लेक्चर को वीडियो पॉज कीजिए और शुरू से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आप पिछले जो बनाए थे उससे देख के मत बनाइएगा, आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से बनाइए। और चलिए, धन्यवाद। जैसा कि हर लेक्चर में आपको बोलते आ रहे हैं, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर बच्चे तभी आएंगे जब तक उस पर लाइक मिला रहेगा और या अच्छे वीडियो का व्यू होता है, उसी केस में बच्चे आते हैं। तो आपका दोस्त के साथ, आपका दोस्त जो भी होगा, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं भैया मैथ पढ़ा रहे हैं, आप भी सीखिए, हम भी आनंद ले रहे हैं मैथ का। तो चलिए, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।